हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए इसमें ना नेशनल जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप सभी एचएसएससी के सीईटी एग्जाम या फिर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क देखा जाए कहाँ पर है तो ये है वेस्ट चंपारण बिहार में। और देखिए ये कौन सी नदी पर है तो देखिए ये गंडक नदी के किनारे है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए बिहार में ना केवल एक ही नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई किसके समान है? तो देखिए प्रतिरोध की इकाई देखा जाए किसके समान है तो ये होती है वोल्ट या एम्पियर के समान। और देखिए वैसे प्रतिरोध की इकाई होती क्या है तो ये ओम होती है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो देखिए विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कौन से भगवान को समर्पित है तो ये है शिव जी को समर्पित है। और देखिए ये हम्पी में है, और हम्पी कहाँ पर है तो ये है कर्नाटक में, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ की विशेषता क्या है तो देखिए जो यहाँ पर शिवलिंग है वह दक्षिण की ओर झुकी हुई है। और ये किसने बनवाया था तो देखिए कल्याणी के जो चालुक्य शासक हैं विक्रमादित्य, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो देखिए नागरहोल जो नेशनल पार्क है ये है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एशियाई हाथी पाए जाते हैं, तो देखिए ये आप सभी को ध्यान रखना है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है और यहाँ पर एशियाई हाथी पाए जाते हैं। और देखिए एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए वह जो नेशनल पार्क है गुजरात में है, ये इतना मैं बता देती हूँ, तो देखिए ऐसा आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण शैली कौन सी है? तो देखिए उत्तरी भारत में देखा जाए मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है तो वह आएगी नागर शैली। और ये देखिए वैसे भारत में 3 प्रकार की शैली के मंदिर पाए जाते हैं, नागर है, द्रविड़ है, और देखिए एक होती है बेसर शैली, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें जो नागर शैली है ये उत्तर भारत में पाई जाती है, द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत में पाई जाती है, और देखिए बेसर भी पाई जाती है। अब देखिए जो नागर शैली है इसके कुछ मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं तो देखिए एक है कंदरिया का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर है जो कि खजुराहो में है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए एक होता है लिंगराज का मंदिर, तो लिंगराज का जो मंदिर है ये भुवनेश्वर ओडिशा में है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए एक जगन्नाथ का मंदिर है जो कि पुरी में है और पुरी ओडिशा में है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए एक और है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में है, भूतेश्वर मंदिर ओडिशा में है, खजुराहो का मंदिर है जो कि एमपी में है। और देखिए एक है सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये राजस्थान में है। तो देखिए ये जो सभी मंदिर हैं ये नागर शैली के मंदिर हैं। और देखिए द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं ये देखा जाए कौन से होते हैं तो मीनाक्षी मंदिर है एक, ये द्रविड़ शैली का है, और ये है कहाँ पर तो ये मदुरई में है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए एक रंगनाथ का मंदिर भी है जो कि तमिलनाडु में है, तो ये द्रविड़ शैली के मंदिर है। और देखिए बेसर शैली का मंदिर देखा जाए तो वह एक बेसर शैली का मंदिर है, वृंदावन में श्री कृष्ण जी का मंदिर है, तो वह बेसर शैली का मंदिर है, तो ये आप सभी को ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? या फिर 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन सेम हैं। तो देखिए कांग्रेस अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे ये हो गए थे सूरत में 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें। और इसका अध्यक्ष कौन थे तो ये थे रास बिहारी घोष। और देखिए 1907 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ तो ये भी 1907 में सूरत में ही हुआ था। और देखिए गरम दल के जो नेता थे ये थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, तो ये सभी गरम दल के नेता थे, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 शो में 8 दिनों के लिए किया जाता है? तो देखिए ये है कृष्णा अट्टम, ये केरल में किया जाता है और ये 8 दिनों तक चलता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। यह नृत्य 8 नाटकों की एक श्रृंखला में श्री कृष्ण की कहानी प्रस्तुत करता है। और देखिए इसको मनदेवा के द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन नेशनल पार्क कौन से देश के नज़दीक है?
तो देखिए ऐसा पूछा गया है कि सुंदरवन नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है, ऐसा नहीं पूछा गया। ये पूछा गया है कि ये कौन से देश के नज़दीक है। तो देखिए जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये बांग्लादेश के समीप है और ये है कहाँ पर, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो देखिए जो भारत का नक्शा है उसमें पश्चिम बंगाल इस साइड है, पूर्व की साइड, और यहीं पर ही बांग्लादेश है। तो देखिए ये बांग्लादेश के समीप है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो देखिए पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg होता है तो चंद्रमा पर कितना रहेगा। तो देखिए चंद्रमा पर भी वह 80 kg ही रहेगा, क्योंकि देखिए जो चंद्रमा पर द्रव्यमान है वह समान होता है। और यदि भार पूछा जाए तो देखिए वह 1/6 होता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है और देखिए जो द्रव्यमान है वह सेम रहता है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा SI यूनिट क्या है। तो देखिए जो पदार्थ की SI मात्रा यूनिट है वह होती है मोल, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु या फिर वायरस जनित रोग कौन सा है। तो देखिए विषाणु या फिर वायरस जनित जो रोग होते हैं ये होते हैं चेचक, जिसको शीतला या बड़ी माता या स्माइल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है और देखिए 1976 में अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो ये एडवर्ड जेनर ने किया है। कब किया, 1976 में किया है। अगला क्वेश्चन है, सहजीवी पौधा कौन सा है। तो देखिए जो सहजीवी पौधा है ये लाइकेन, चना, सेम और रिजियोबियम के पौधों में सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी पौधे एक साथ रहते हैं और ये एक दूसरे को आश्रय और पोषक तत्वों को साझा करते हैं और देखिए सहजीवी पौधों को सहजीवन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो देखिए जो सेरीकल्चर है ये रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है, तो रेशम कीट का पालन कहा जाता है सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, सेब में होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए जो सेब में होने वाला रोग है ये है फायर ब्लाइट, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो सूर्य की चमकीली सतह है इसको कहा जाता है ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन, फोटोस्फीयर। और देखिए फोटोस्फीयर के घटक ये भार के अनुसार हाइड्रोजन 73.46% है, हीलियम 24.85% है और ऑक्सीजन देखा जाए तो 0.77% है और कार्बन है ये है 0.29%, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए जो सापेक्षता का सिद्धांत है ये दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा और अल्बर्ट आइंस्टीन को ही आधुनिक भौतिकी का पिता भी कहा जाता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए अगर ये पूछा जाए आधुनिक भौतिकी का पिता कौन है, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन है और इन्होंने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन है जो कि रक्त परिसंचरण का हिस्सा नहीं है, तो वह आएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत है ये रक्त परिसंचरण का हिस्सा नहीं है। धमनी, सिरा ये सभी भाग होते हैं, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। तो देखिए जो वर्ल्ड हंगर डे है ये मनाया जाता है 28 मई को, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है वैज्ञानिक दिवस, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छलिया नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए जो छलिया नृत्य है ये मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्पाउ नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए जो स्पाउ नृत्य है ये किया जाता है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो मतदाता दिवस है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब होता है, तो ये 25 जनवरी 1950 को होता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन होता है और देखिए इसी दिन इसको मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए 25 जनवरी को पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है। तो देखिए जो चुंबकीय रेखाएं हैं इनमें क्या सत्य है, तो ये है कि यह आपस में नहीं काटती, ये इसमें सत्य पॉइंट है।
और देखिए चुंबकीय रेखाओं के संबंध में क्या सही नहीं है। तो देखिए जो चुंबकीय रेखाओं की दिशा है ये बाहर की तरफ तो नॉर्थ और साउथ होती है और अंदर की तरफ साउथ और नॉर्थ होती है। चुंबकीय रेखाओं की सघनता उच्च चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम व मध्य में न्यूनतम होती है। तो ये सभी पॉइंट आप सभी को ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये 11 मई को मनाया जाता है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चले हुए हैं इनमें ना दिवस से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी दिवस आप सभी को ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो देखिए जो सर्वग्राही रक्त समूह है ये है AB+। तो ये है ओ देखा जाए है तो ये सभी को देने वाला होता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें ना हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया है। तो देखिए ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक आता रहे। थैंक यू।